Hello guys, welcome back and today we'll be solving this problem called as convert sorted array to binary search tree. Okay, this is problem 108 on LeetCode और आई थिंक ये बाइनरी सर्च ट्री का सबसे पॉपुलर इंटरव्यू प्रॉब्लम है और काफ़ी ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे हम लोग BST के जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट लग जाएंगे. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन से क्या कर रहा है. क्वेश्चन से कह रहा है कि गिवन इंटीजर एरे नम्स वेयर द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो हमें एक एरे दे रखी है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में. वी हैव टू कन्वर्ट इट टू अ हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री. हाइट बैलेंस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसके अराउंड एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो डेफिनेटली जस्ट चेक दैट आउट. द थिंग अबाउट हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि हर नोड पे जो हाइट होती है राइट बिटवीन द उसकी लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में, उसका हाइट का डिफरेंस एटमोस्ट 1 होता है राइट. इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. लेट्स अंडरस्टैंड कि इनपुट में हमें क्या दे रखा है. सो इनपुट में हमें ये इनपुट दे रखा है -10 -3 0 5 एंड 8. तो बेसिकली ये एक उसका आउटपुट हो गया राइट, 0 -3 -10. और ये बाइनरी सर्च ट्री जो हमको बनानी है फाइनली हमें इवेंचुअली रूट नोड यहाँ से रिटर्न करना होगा. हमें इनपुट में ये दे रखा है और हमें आउटपुट में एक बाइनरी सर्च ट्री बनानी है राइट, जो कि हाइट बैलेंस भी हो. ठीक है, और बस हमें उसका रूट नोड रिटर्न करना है. ठीक है, तो इस केस में ये कह रहे हैं कि दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड राइट. दिस बोथ आर काइंड ऑफ हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम दिस इनपुट. ये सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज हो गई है, इसमें भी यूज हो गई है. ओके, for this if we have 1 3 as an input, these either this is acceptable and this is also acceptable right, because this is also height balance, this is also height balance. तो हमें क्या दे रखा है, एक nums array दे रखी है और हमें बेसिकली रूट नोड रिटर्न करना है जो कि बेसिकली itself should be height balance of BST. ओके, now let's go and discuss some concepts around this. और समझते हैं इसी को कैसे हम बनाएंगे, इसको ट्राई करें. ठीक है, हमें क्या पता है कि अगर मेरे पास एक BST दे रखी है, ठीक है, उस पर अगर मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल चला देता हूँ, ठीक है, BST पे अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल चला देता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ से बेसिकली एक सॉर्टेड एरे का आउटपुट बना सकता हूँ. ये हमें पता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है. लेकिन हमें क्या दे रखा है, इस केस में हमें बेसिकली एक सॉर्टेड एरे ऑलरेडी दे रखा है और हमें इसका यूज़ करके एक BST बनाना है. एंड नॉट ओनली अ BST, वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि वो एक हाइट बैलेंस BST हो. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, कि हमें सॉर्टेड आउटपुट एक दे रखा है, सॉर्टेड एरे दे रखा है, उसका यूज़ करके हमें एक BST बनाना है. तो BST शुड बी हाइट बैलेंस एज वेल. ओके, नाउ लेट्स ट्राई कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं कि ये इनपुट हमें दे रखा था -10 -3 0 5 एंड 9. सो व्हाट पीपल थिंक अबाउट कि अगर मेरे को हाइट बैलेंस बनाना है, ठीक है, तो रूट नोड जो होगा ना, इनका कोई मैं एक बीच का वैल्यू उठा लेता हूँ. ठीक है, तो उसके लेफ्ट और राइट में यूनिफॉर्मली वैल्यूज जाके डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं राइट, एज एग्जाम्पशन लेके चलते हैं. तो अपन ने क्या किया, ये 0 वाले को उठाया. ठीक है, ये 0 वाले का अपन ने रूट नोड यहाँ पे बना दिया. ठीक है, अब राइट के लिए हमारे पास क्या बचा, राइट के लिए हमारे पास बचा ये 5 और 9 और लेफ्ट के लिए में बचा -3 और ये -10 और -3. ठीक है, फिर राइट वाले के लिए 5 और 9 बचा, तो इसमें से मिडल उठा लेते हैं. तो मिडल मान लो 5 ही उठा लिया, 5 अपन ने यहाँ लगा दिया. ठीक है, 5 अपना हो गया. अब राइट के लिए, इसके लेफ्ट के लिए तो बस इसी लिए कुछ बचा ही है ना, राइट के लिए इसका बचा 9 बचा, तो 9 हम यहाँ पे सीधा लगा देते हैं ऐसे. ठीक है, ठीक है, तो ये इस नोट का राइट वाले का खेल हो गया. लेफ्ट वाले का सोचते हैं -10 और 3, तो इसमें से अगर मिडल उठाएंगे तो लेट्स से वी पिक्ड दिस कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने -10 लगा दिया राइट. अब इस -3 की बात करें तो -3 बेसिकली हम इसके राइट में लगा सकते हैं, है ना. बस हम लोग क्या करें, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि कैसे हम BST कंस्ट्रक्ट करते हैं. अगर ऐसा कुछ इनपुट दे रखा होता तो हमारे पास एक BST बन रही. बट दिस नीड नॉट बी द ओनली BST राइट. हम कुछ ऐसा ही बना सकते थे. वी कुड हैव लाइक 0 हमारा यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे हमारे पास लेट्स से -3 यहाँ पे होता राइट, देन -10 कुड हैव बीन हियर राइट, एंड देन यहाँ पे मान लो लेट्स से यहाँ पे 9 होता राइट, एंड देन यहाँ पे लेट्स से 5 होता राइट. दिस इज ऑल्सो ए BST राइट, एंड दिस BST इज ऑल्सो हाइट बैलेंस. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा यूनिक आउटपुट ही हो या फिर यूनिक BST हो, ऐसा जरूरी नहीं. इट कैन बी हाइट बैलेंस एंड कैन बी डिफरेंट आउटपुट एज वेल, विच इज ऑल्सो वी सॉ इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो राइट. सो लुक्स लाइक ये मेथड थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली मैं एक इनपुट पे जो मेरा सॉर्टेड इनपुट है उसका मैं मिडिल एलिमेंट उठाऊँ, उसको बेसिकली रूट नोड बना दूँ और फिर मैं उसके लेफ्ट और राइट पे जाके देखूँ कि वो लेफ्ट सब ट्री उसके लेफ्ट वाले इनपुट से बने और उसकी राइट सब ट्री उसके राइट वाले इनपुट से बने. व्हाट आई मीन बाय दैट इज लेट्स सी. ठीक है, तो मैंने क्या ले रखा है, मैंने यहाँ पे बेसिकली ये इनपुट ले रखा है, थोड़ा बड़ा इनपुट ले रखा है, और हम क्या करेंगे, अब इसकी हम लोग ना एक हाई बैलेंस BST बनाने की ट्राई करते हैं. सो व्हाट वी हैव इज लेट्स से बेसिकली ये -10 यहाँ पे, तो मान लेते हैं इसको मैं एक स्टार्ट इंडेक्स बना देता हूँ और इसको एक एंड इंडेक्स बना देता हूँ. ठीक है,
ओके, अब इसका बेसिकली अगर हम मिडल निकालें तो मिडल क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 + 7/2, तो ये हमारा मिडल आ गया, है ना, मिडल आ गया। फिर अपन ने क्या किया, इस 5 का अपन ने एक नोड बना दिया, ठीक है, और होगा कि ये बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवेंचुअली हम यहाँ से 5 को रिटर्न कर देंगे, है ना। अब क्या पता चल रहा है अपन को, 20 के अगर मैं लेफ्ट में जाऊँ, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास ये होना चाहिए था, ये हमारा इनपुट होना चाहिए था, राइट। इस इनपुट से बेसिकली मैं क्या करता, ये -10 -3 एंड 0, इससे बेसिकली मैं यहाँ पे एक अपनी लेफ्ट सब ट्री बना लेता, ठीक है, और इसके राइट में जो कि ये इनपुट है बेसिकली 9 12 16 एंड 18, इससे बेसिकली मैं इसकी राइट वाली सब ट्री बना लेता, ठीक है। तो वो क्या रहा है, बेसिकली इस रूट नोड के लेफ्ट में बेसिकली ये बॉक्स से जो रिटर्न होगा दैट विल बी अटैच्ड हियर, राइट। और इस इवेंचुअली जो बड़े बॉक्स से 5 को जब हम रिटर्न कर देंगे तो बेसिकली वो हमारा रूट नोड यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पे जो ये हमारे स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट विल बी दिस, राइट, एंड एंड विल बी दिस, विच इज बेसिकली 0 1 एंड 2, एंड दिस विल बी 4 5 6 एंड 7, ठीक है। दिस विल बी स्टार्ट फॉर दिस सब ट्री, स्टार्ट विल बी दिस एंड एंड विल बी दिस, ठीक है। तो एक बार राइट वाले को छोड़ देते हैं, एक बार लेफ्ट वाले को ही देखते हैं। अब लेफ्ट वाले को देखेंगे तो क्या करेंगे, फिर से इसका हम मिडल निकालेंगे, तो मिडल इसका क्या आएगा, दिया आएगा, राइट, दिस विल बी द मिडल, राइट, ये इसका मिडल आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक नोड बना देंगे, ठीक है। अब इस नोड के लिए अब हम जाएंगे लेफ्ट में और इसके राइट में भी जाएंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट और राइट में हमें बेसिकली अब एक लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री बनानी। तो लेफ्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले के लिए हमारे पास इनपुट केवल बचेगा -10, राइट, दिस विल बी द इनपुट, एंड फॉर राइट द इनपुट विल बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री इसका बनाना है और राइट सब ट्री इसका बनाना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये -10 ही स्टार्ट भी हो गया और ये बेसिकली इसका एंड भी हो गया, है ना। तो बेसिकली हमने मिडल उठाया, मिडल से हमने क्या बनाया, हमने इसका नोड बना दिया, तो ये -10 हमने ये नोड बना दी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है, -10 अपनी इसकी नोड बना दी। अब हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये नोड हमने उठा लिया, ठीक है। जब भी हम लेफ्ट पे जा रहे थे, राइट, फॉर एग्जाम्पल जब शुरू में गए थे, शुरू में हमने जब इस नोड से शुरू किया था, राइट, इसके लेफ्ट सब ट्री में एंड जो था बेसिकली ये जो करंट इंडेक्स जो भी है इसका लेफ्ट वाले के लिए एंड इंडेक्स क्या था, एंड इंडेक्स यहाँ पहुँच गया था, है ना। तो जब हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो एंड इंडेक्स अब कहाँ पहुँच चुका होगा, लेट्स से एंड बेसिकली इसको क्रॉस कर चुका होगा, राइट। सो लेट मी जूम आउट अगेन, है ना। तो एंड इंडेक्स क्रॉस कर चुका होगा बिकॉज दिस इज द मिडल एलिमेंट दैट वी टेकन। तो लेफ्ट वाले के लिए एंड -1, अगर इसको एंड वाले को इस इंडेक्स का -1 करें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, है ना। इसके लेफ्ट में बेसिकली हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। सिमिलरली अगर राइट की बात करें तो स्टार्ट बेसिकली एंड को क्रॉस कर जाएगा, राइट, क्योंकि जब भी हम राइट वाला ले रहे थे लाइक राइट सब ट्री के लिए, तो राइट सब ट्री के लिए स्टार्ट इंडेक्स क्या रहा था, स्टार्ट इंडेक्स ये होना हो जा रहा था। तो इसमें बेसिकली इस केस में हमारे पास इनपुट एम्प्टी रहेगा, है ना। तो बेसिकली जब भी एम्प्टी है तो वी कैन जस्ट से कि यार यहाँ से अपना नल रिटर्न कर दो, राइट। सेम गोज फॉर दिस 0 एज वेल। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 0 नोड हमने बना दी और ये बेसिकली हमारे एम्प्टी हो गए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे हमारा सारा खेल हो रहा है। बेसिकली हम इंडेक्सेस से प्ले अराउंड कर रहे हैं और इंडेक्सेस के बेसिस पे हमारा जो रिकर्शन का जो भी कंडीशन हो रहा है वो बेसिकली टर्मिनेट हो रहा है। सिमिलरली इफ वी गो हियर अगेन वी टेक द मिडल, तो 4 और 7 11 + ½ तो इसका ये हो गया मिडल। तो यहाँ पे अपन ने ये 12 की एक नोड बना दी, ठीक है। इसके लेफ्ट में अपने पास इनपुट रहेगा 9, ठीक है, और इसके राइट में अपने पास इनपुट रहेगा 16 और 18, है ना। फिर अपन ने क्या किया, इसका एक डब्बा बनाया, सेम थिंग, सेम एज दिस, सिंगल एलिमेंट के लिए सेम ऐसा। तो ये 9 अपन ने यहाँ कर लिया, उसके राइट लेफ्ट में नल और राइट में भी नल, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस आ गया, राइट। तो इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा और ये बेसिकली एंड हो जाएगा। तो मिडल अपना ये आ जाएगा, राइट। तो मिडल अपना क्या हो गया, बेसिकली मिडल जो भी है उसकी अपन ने नोड बना दी और इसके राइट में अपन ने अटैच कर दिया, ठीक है। इस बंदे के लिए लेफ्ट कुछ हो जाएगा और लेफ्ट बेसिकली नल हो जाएगा, लेकिन जो राइट जो है राइट बेसिकली 18 हो जाएगा। अगेन दिस इज द केस ऑफ सिंगल नोड। तो अभी मैं इसको और एक्सपैंड नहीं करूँगा, बट दिस विल बी लुक लाइक कि इसके राइट में अपन ने बेसिकली 18 बना दिया और लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अब इसको मैं थोड़ा सा बनाऊँ तो इवेंचुअली हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा आउटपुट आ गया। 5 हमारा इधर आ गया, ठीक है। फिर हमारा -3 इधर आ गया। फिर हमारा इसके लेफ्ट में क्या है, -10 है और एम्प्टी है तो नल मान लेते हैं।
और -3 के राइट में क्या है, 0 है, ठीक है। 5 के राइट में क्या है, 12 है, ठीक है। 12 के लेफ्ट में क्या है, 9 है, और 12 के राइट में क्या है, 16 है, ठीक है। और 16 के राइट में बस एक क्या है, 18 है। दिस इज एक्चुअली हाइट बैलेंस, राइट। ये अपना हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बन गया, है ना। कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल इसके लिए हाइट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इसके लिए हाइट डिफरेंस हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके लिए हाइट डिफरेंस 2 -1, इसके लिए भी 1 रहेगा हाइट डिफरेंस, है ना। इसके लिए हाइट डिफरेंस क्या होगा, 1 2 3, और यहाँ पे 2, तो इसके लिए भी हाइट डिफरेंस 1 रहेगा। इस नोड के लिए हाइट डिफरेंस 0 रहेगा, 0 रहेगा। इस नोड के लिए हाइट डिफरेंस 1 -1 0 रहेगा। तो हाइट डिफरेंस हमारा ऑटमोस्ट बेसिकली 1 से छोटा है या फिर उसके बराबर ही है। तो बेसिकली दिस वी हैव हियर इज अ हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। ओके, सो नाउ वी नो दिस, लेट्स एक्चुअली गो अहेड एंड सॉल्व दिस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमने देखा कि देखो भाई, हमें जब भी हम किसी एक तो हमें ये इनपुट तो पास करना ही पड़ेगा हमारे फंक्शन। ओके, ऑल्सो वी हैव टू पास दिस वैल्यूज, राइट, कि उसका स्टार्ट इंडेक्स और उसका एंड इंडेक्स, राइट, ये हमें चाहिए। फिर हमें चाहिए कि इस नोड के जो भी नोड हम बना रहे हैं, ठीक है, वो हमें इवेंचुअली वहीं से रिटर्न कर देना। दिस इज व्हाट वी नो इन द कॉल फंक्शन। देन व्हाट वी आर सेइंग कि उसके लेफ्ट में बेसिकली अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, जो भी हमारा कॉल है, राइट, रिकर्शन वाला, वही सेम चीज़ें हमें करनी है। बस द ओनली थिंग वी हैव टू बी वरीड अबाउट कि जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स होगा दैट विल बी डिफरेंट। एंड वो हमें कैसे मिलेगा, हम मिडल कैलकुलेट कर लेंगे स्टार्ट और एंड के हिसाब से। और लेफ्ट वाले के लिए एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा मिडल -1, और राइट वाले के लिए एंड विल बी द सेम बट स्टार्ट हो जाएगा मिड +1। तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल डू, वील क्रिएट अ हेल्पर फंक्शन, सो पब्लिक ट्री नोड, right, and then we say let's say sorted array to bst and call it helper, ठीक है। this will take this node, this value, this nums array, right, और इसमें आप क्या भेज देंगे, हम इसमें बेसिकली एक स्टार्ट और इसमें बेसिकली एक एंड इंडेक्स भेज देंगे, ठीक है। एंड लेट्स कैलकुलेट द मिडल वैल्यू फर्स्ट। सो बेसिकली int mid is equal to left plus right minus left बाय 2, ठीक है। और अपने में क्या चाहिए, हमें बेसिकली हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं। सो बेसिकली लेट्स कॉल दिस नोड वैल इज इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, है ना। एंड देन वी कैन ऑल्सो क्रिएट दैट नोड। तो लेट मी कॉल दिस नोड इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड एंड विल पास दिस नोड वैल्यू टू इट, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव टू रिटर्न द नोड फ्रॉम हियर। यहाँ पे बीच में बेसिकली हमें वो खेल करना है जहाँ पे बेसिकली हम इसके इस नोड के लेफ्ट में, राइट, इसके नोड के लेफ्ट में ये लेफ्ट वाला सब ट्री कंस्ट्रक्ट करें विद दीज वैल्यूज, और इसके राइट में राइट वाला सब ट्री कंस्ट्रक्ट करें विद दीज स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज, राइट। तो बेसिकली वी कैन से कि लेट्स कंस्ट्रक्ट द लेफ्ट बस। सो वी कैन से नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, वी कैन टेक दिस फंक्शन, राइट, और इसमें बेसिकली हम अपना नम सारे पास कर देंगे। स्टार्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट वाले के लिए, स्टार्ट विल बी द सेम, right, and end will be what, end will be mid -1, right, and then node के right में we can say, node के right में देखो तो right पे basically हमें क्या करना है, start will be mid +1 और end वहीं पे वही रहेगा, है ना। तो this will be, we got this, तो again nums array and start will be basically mid +1 and end will be the same, ठीक है। तो ये हमारा ये सारे केस हो गए जहाँ पे बेसिकली हमारा ट्री का लेफ्ट और राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एक बेस केस जो हमें हैंडल करना था, राइट, विच इज़ बेसिकली कि मान लो कि हम गए थे, इसमें बेसिकली हमने शुरू किया और इस केस में -10 के लिए स्टार्ट बेसिकली एंड को क्रॉस कर गया, राइट। ये साइड पे जब हम इसके लेफ्ट की बात कर रहे थे, तो लेट मी राइट इट हियर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो केस है, राइट, ये वाला, तो इस केस में -10 था हमारे पास, ठीक है, -10, और -10 का इंडेक्स क्या है, -10 का इंडेक्स है 0, राइट, -10 का इंडेक्स है 0, ठीक है। दिस इज द, इस केस में मिडल इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो इसके लिए अभी और हमारे पास स्टार्ट भी क्या है, स्टार्ट भी 0 है और एंड भी हमारे पास 0 है, ठीक है। तो इस बंदे के लिए इसकी लेफ्ट सब ट्री का जो एरे होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रहेगा ना, क्योंकि ये बस एक ही वैल्यू बचा। लेकिन जब लेफ्ट वाले पे हम जा रहे हैं, राइट, लेफ्ट वाले पे जा रहे हैं, तो हमने क्या देखा था ऊपर कि जो एंड होता है दैट बिकम्स मिड -1, राइट। तो एंड बिकम्स मिड -1, तो एंड हो जाता है -1। अब 0 से लेके -1 ये तो कुछ रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा ना, ये तो बस एम्प्टी है, राइट। तो इस केस में -10 के लेफ्ट में अपन ने क्या फिर नल डाल दिया था। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द राइट पार्ट, राइट,
इस -10 के राइट वाले पार्ट के बारे में सोचें, ठीक है। तो मिड क्या है, मिड अगेन 0, लेकिन राइट में क्या हो जाता है, स्टार्ट बिकम्स मिड प्लस 1, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट विल बिकम 1 एंड तो आपका था ही कितना, एंड तो आपका 0 था ही। अगेन स्टार्ट एंड से क्रॉस कर गया, राइट। तो इंडेक्स 1 to 0 तो कोई रेंज है ही नहीं ना, ये तो क्रॉस करके बस एम्प्टी आ रहा है, कुछ उसमें आप लोगों को सर्च नहीं करना। तो बेसिकली जब भी स्टार्ट एंड को क्रॉस कर जा रहा है तो हमें नल रिटर्न करना है, मतलब इस यहाँ पे हमें इसका नल अटैच कर देना। एंड इट मेक्स सेंस, राइट, बिकॉज इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी इनपुट देयर। लाइक स्टार्ट एंड के बराबर है तब एक वैल्यू प्रेजेंट है, ये पता है, लेकिन स्टार्ट जब एंड को क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि ये रेंज कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करी, इट्स एम्प्टी, हमने सारे प्रोसेस कर लिए। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन हैंडल हियर ओनली। सो लेट मी राइट दिस, इफ start is greater than end, right, then we can write just return null from here, okay. And then basically we can say ki let's create tree node root is equal to this function will pass the nums array here, start will be 0 and end will be starting में अगर मेरे पास 5 एलिमेंट तो end index में क्या हो जाएगा, 4 इंडेक्स हो जाएगा। तो बेसिकली nums dot length minus 5 and then we can return the root node from here, okay. Let's run this. Oh, we are using left. Why we are using left? We can use start and start, right? So let's run this. ठीक है, it works. Let me submit this. It works, right? And बहुत बढ़िया हमारा solution भी चल गया, it beats 100% of the solutions. ओके, सो लेट्स क्विकली डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने हर कॉल पे बेसिकली उसके लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री में जा रहे हैं, फिर लेफ्ट में कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट में कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से बस प्रोसेस करते जा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑपरेशंस नहीं कर रहे। तो हर नोड पे बेसिकली कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, राइट। इट्स नॉट स्केलिंग टू एनीथिंग। तो बेसिकली वी कैन से कि अगर n नोड्स है मेरे पास, n वैल्यूज है, अगर n इज द लेंथ ऑफ द एरे नम्स, देन बेसिकली वी आर डूइंग n ऑपरेशंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, sorry, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी लीनियर, वेयर n इज द साइज ऑफ द नॉर्म्स एरे। इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, फॉर n नोड्स, फॉर n नंबर्स, अगर हाइट बैलेंस BST है तो मेरा रिकर्शन कॉल कितना जा रहा होगा, मेरा बेसिकली log n टाइम्स जा रहा होगा। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट 2 वीडियोस, सो डू चेक दैट आउट एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू सी एज वेल, राइट। अगर मेरे पास n नोड्स है, मेरे पास एक प्रॉपर हाइट बैलेंस BST है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, log n। तो अगर लेफ्ट करते जा रहे हैं तो लेफ्ट करते करते इट विल मैक्स बी log n and log to the number of the elements, right? So I'll just write it here, log n. Okay, guys, so that is it for this video. I hope you liked it. Do let me know in comments if you didn't understand anything, और मैं उसे comments में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। See you soon. Bye.